नमस्कार मित्रों, आज हम अनुप्रास अलंकार के बारे में चर्चा करते हैं। अनुप्रास शब्द अनु, प्रय, धन, आस के मेल या संयोग से बना है, जिसका अर्थ है वर्णों का क्रमिक विन्यास। अर्थात जहाँ कोई वर्ण या वर्णों की क्रमबद्ध आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ये जरूरी है कि वर्णों की क्रमबद्ध आवृत्ति हो, यानी अगर कोई वर्ण किसी शब्द के प्रारंभ में आया है तो पूरी पंक्ति में वह उसके प्रारंभ में होना चाहिए, तभी वहाँ पर अनुप्रास अलंकार बना रहता है। जैसे इसे हम एक पंक्ति के माध्यम से समझते हैं। कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाली कौन। कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाली कौन। इसमें कल कल कोमल कुसुम कुंज, कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाली कौन। इसमें देखिए कै 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 और कै, यहाँ पर कै वर्ण की जो आवृत्ति है वह क्रमबद्ध तरीके से हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इस कथन में कै वर्ण 6 बार आया है। कल कल में कै है, कोमल में कै में ओ की मात्रा लगी है, कुंज में उ की मात्रा लगी है और कौन में औ की मात्रा लगी है। इस प्रकार कै में सर्वत्र स्वर की समानता न होकर भिन्नता है, परंतु कै वर्ण सभी में एक समान आया है, यानी कि सबके प्रारंभ में आया है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसको हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं। भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले। भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले। इसमें हम देखते हैं कि भगवान और भागे, भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले। इसमें भगवान में भय और भाग्य में भय, यद्यपि यहाँ पे आ की मात्रा लगी हुई है, परंतु हमने पढ़ा कि वर्ण की समानता होनी चाहिए, स्वरों की भिन्नता पर हमें ध्यान नहीं देना है। अर्थात स्वर की भिन्नता हो सकती है, उसमें मात्रा हो सकती है। और फूले फले, यहाँ पर भी भय वर्ण की आवृत्ति हुई है और यहाँ पर भय वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसलिए जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होती हो या वर्णों की आवृत्ति होती हो क्रमबद्ध रूप से, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसी प्रकार से एक उदाहरण हम और देख सकते हैं। भरत भारती मंजू मराली। भरत भारती मंजू मराली, यहाँ पर भरत भय और मैं वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहाँ पर किसी वर्ण या वर्णों की क्रमबद्ध तरीके से आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के सामान्य अगर हम भेदों की चर्चा करें तो कुछ विद्वान अनुप्रास अलंकार के 4 भेद मानते हैं और कुछ विद्वान अनुप्रास अलंकार के 5 भेद स्वीकार करते हैं। हम अनुप्रास अलंकार के 5 भेदों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम विचार करते हैं अनुप्रास अलंकार के एक भेद छेकानुप्रास। वैसे अनुप्रास अलंकार के छेकानुप्रास 5 भेद माने जाते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। यहाँ हम बात करते हैं छेकानुप्रास की। तो अनुप्रास के 5 भेद माने जाते हैं, जिसमें पहला है
छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में छेक शब्द का अर्थ है चतुर या निपुण। ऐसा माना जाता है कि जो निपुण या चतुर या यूँ कहें कि बहुत अच्छे जो रचनाकार हैं या कवि हैं जिन्होंने इस अलंकार का प्रयोग किया, इसलिए इसे छेकानुप्रास कहा जाता है। इसकी पहचान यह है कि यहाँ पर कोई वर्ण या वर्ण समूह 2 बार ही आता है। पुनः समझें, छेकानुप्रास में कोई भी वर्ण या वर्ण समूह का प्रयोग 2 बार ही किया जाता है। जैसे भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले। इसमें हम देखते हैं भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले। यहाँ पर भय वर्ण भी 2 बार आया है और है वर्ण भी 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से एक उदाहरण हम और देखते हैं। चेत कर चलना, चेत कर चलना, कुमार्ग में कदम धरना नहीं। कुमार्ग में कदम धरना नहीं। बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। चेत कर चलना, कुमार्ग में कदम धरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। अब हम इस उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि यहाँ पर छेकानुप्रास किस प्रकार से है। हमने परिभाषा में पढ़ा कि छेकानुप्रास में कोई वर्ण या वर्ण समूह 2 बार ही आता है। यहाँ पर देखिए, चेत कर चलना, कुमार्ग में कदम धरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर च वर्ण की, क वर्ण की और ल वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण हम देखते हैं। भरत भारती मंजू मराली, भरत भारती मंजू मराली। यहाँ पर भी हम देखते हैं भय और मैं की 2 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर किसी वर्ण की या फिर वर्ण समूह की 2 बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। दूसरे भेद के बारे में हम चर्चा करते हैं, जो है वृत्त्यनुप्रास। वृत्त्यनुप्रास वृत्ति यानी कि बार बार आवृत्ति, अर्थात जहाँ पर किसी वर्ण या वर्ण समूह की
बार बार आवृत्ति होती हो वहाँ पर वृत्त्यनुप्रास होता है। वृत्त्यनुप्रास में एक शब्द का प्रयोग किया गया है वृत्ति का, और इसके साथ दूसरा शब्द आया है अनुप्रास, यानी दो शब्द हैं वृत्ति और अनुप्रास। इसमें रसानुरूप वर्णों का विन्यास होता है, अर्थात प्रत्येक रस के अनुसार वर्णों का प्रयोग किया जाता है। यदि श्रृंगार रस की रचना हो तो मधुर वर्ण, और वीर रस की कविता हो तो कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। रसानुकूल वर्ण विन्यास को वृत्ति कहते हैं, अर्थात नियत वर्णों में निहित रस व्यंजना संबंधी व्यापार को वृत्ति कहते हैं। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि जहाँ रसानुकूल वर्णों की बार बार आवृत्ति होती हो, दो से अधिक बार जहाँ आवृत्ति होती हो, वहाँ पर वृत्त्य अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। यहाँ हम देखते हैं भव्य भावों में भयानक भावना भरना। इस पंक्ति में हमने देखा कि भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, भय वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। यहाँ पर भी हमने देखा कि तय वर्ण की बार बार आवृत्ति है। इसी में हम एक और उदाहरण समझ सकते हैं जो कि केशवदास जी के द्वारा लिखा गया है, जहाँ वो लिखते हैं सब जाति फटी दुख की दुपट्टी कपट्टी न रह जाए एक घटी निघटी रुचि मीच घटी घटी जग जीव यचिन की छूटी तटी अग ओग की बेरी कटी विकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी चहु ओर न नास्ति मुक्ति नटी गुण धूर जटी वन पंचवटी। यहाँ पर हम देखते हैं कि तय वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर वृत्त्यनुप्रास है। हम कह सकते हैं कि जहाँ पर किसी वर्ण या वर्ण समूह की अनेक बार आवृत्ति हो, वहाँ पर वृत्त्य अनुप्रास अलंकार होता है। इसका अनुप्रास अलंकार का अगला भेद है जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, अंत्यनुप्रास। अंत्यनुप्रास, इसमें हम देखते हैं कि जहाँ कोई काव्यात्मक रचना होती है, जो पद्यबद्ध रचना है, जो छंदोबद्ध रचना है, वहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में अंतिम तुकबंदी समान होती है। तो ये जो समान तुकबंदी है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहाँ भी ध्यान देने की बात यह है कि उसमें स्वरों की भिन्नता हो सकती है, परंतु वहाँ पर जो वर्ण है वो एक समान ही होते हैं। इसलिए जो अंतिम तुकबंदी है वहाँ पर अंत्यनुप्रास होता है। जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी हो धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। इन पंक्तियों में देखिए, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने,
ब्रह्मचारी हो धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो अंतिम तुकबंदी है इनमें वहाँ उसकी जो लय है, उसके जो वर्ण हैं, उसके जो स्वर हैं वो एक समान हैं। इसलिए जहाँ पद्यात्मक पंक्ति में जो अंतिम स्वर और वर्णों की जो समानता होती है वहाँ पर अंत्यनुप्रास होता है। अब हम चर्चा करते हैं, अगले भेद पर आते हैं जो है श्रुत्यनुप्रास। श्रुति का सामान्य अर्थ सुनने से लगाया जाता है, परंतु यहाँ पर एक स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों के बारे में है। अर्थात जहाँ जिस पंक्ति में एक स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति होती हो वहाँ पर वृत्त्यनुप्रास होता है। यानी जहाँ अगर कंठे है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंते है, यहाँ जो उच्चारण स्थल हैं एक समान जो वर्ण है, यानी एक स्थान से जो उच्चित होने वाले वर्ण हैं उनकी आवृत्ति जहाँ होती है वहाँ पर श्रुत्यनुप्रास होता है। इसको भी एक उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं। जैसे तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुमरी निठुराई। जब हम इस पंक्ति को उच्चारित करते हैं, तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुमरी निठुराई, यानी इस पंक्ति में एक स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यनुप्रास है। और अगले और अंतिम भेद के बारे में हम चर्चा करते हैं जो है लाटानुप्रास। इस अलंकार भेद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह गुजरात में एक जो प्रमुख स्थल है, लाट नामक प्रदेश है, वहाँ के वासियों को यह अलंकार अधिक प्रिय था, इसलिए इसका नाम उस क्षेत्र के स्थान पर लाटानुप्रास रखा गया है। इस अलंकार में ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर एक पद की आवृत्ति होती है, परंतु जब हम उसका विन्यास करते हैं तो दोनों का अर्थ अलग अलग निकल जाता है। जैसे मैं इसको एक उदाहरण के रूप में आपके समक्ष रखता हूँ। जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ पर पूत कप एक बार क्यों धन संचय का अन्वय सपूत के साथ किया गया है और दूसरी बार वहाँ पर कपूत के साथ किया गया है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण से हम समझ सकते हैं, प्राधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक का हेतु और प्राधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक का हेतु। यहाँ पर भी प्राधीन के बारे में स्वर्ग नरक का हेतु, यानी जो प्राधीन नहीं है वह स्वर्ग नरक उसका किसी मतलब का नहीं है, किसी काम का नहीं है, वो उसका हेतु नहीं है। तो हमने इस अलंकार में ये देखा हमने कि जहाँ पहला उदाहरण मैंने आपको बताया कि पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय, यहाँ पर क्यों धन संचय का अन्वय एक बार कपूत के साथ होता है और एक बार सपूत के साथ होता है, तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो आज हमने अनुप्रास अलंकार को समझा है और इसके भेदों पर भी हमने चर्चा की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।